बोलो इसका आंसर क्या है? ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कुछ है ही नहीं इसमें, तो अपोजिट ही तो निकालना है। कैसे निकालूंगा? सवाल यहाँ पर कह रहा है बॉक्स में यू के विपरीत बताना है, तो बहुत बढ़िया, ये तो यू के अपोजिट डब्ल्यू हो जाएगा। भाई हर एक के अपोजिट निकाल सकते हो तुम तो पता है टी के अपोजिट वी है। तीसरा वाला अपोजिट होता है, इस बात की किसको नहीं पता? पूरी क्लास को पता है। टी का अपोजिट वी है, यू का डब्ल्यू है, एस का एक्स है, तो इसने यू का पूछा है, डब्ल्यू आंसर हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि किसी भी मेरे प्यारे भाई को इस सवाल में कोई भी समस्या होगी बी ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, आज का अगला सवाल। बताओ भाई इस सवाल का आंसर क्या है? ध्यान से समझ लो, पढ़ लो इस क्वेश्चन को, ये बहुत जबरदस्त है आप लोगों के लिए। पूर्व धारणा हो गया, कार्यवाही हो गई, निष्कर्ष हो गए, तर्क हो गए, अनुमान हो गए, या आपके लिए जानकारी हेतु प्रश्न हो गए, या आपके लिए डिसीजन मेकिंग हो गया। ये गजब के मायने रखते हैं आपके लिए, इस बात को आपको समझना है। जल्दी से बताएंगे, बहुत प्यार से समझेंगे इसे। क्वेश्चन को ध्यान से समझो क्या कह रहा है। सवाल में सीधा सीधा बस ये है, कथन दिया है और पूर्व धारणा दी है। तो सवाल यहां पर कह रहा है कि सवाल को ध्यान समझना, कथन कहाँ है? कथन कहाँ है? यहां से समझो, कथन यहां से पढ़ो कथन को। और इस सवाल में एग्जामिनर हमें घुमा कैसे रहा है बेटा, वो भी बताऊंगा तुम्हें। एग्जामिनर मतलब घुमा के पूछ रहा है सवाल को, कैसे बोल रहा है? शतरंज एक दिमागी खेल है। बहुत बढ़िया बात है जी, बिल्कुल है, हम भी जानते हैं शतरंज एक दिमागी खेल है, और इसे खेलने के लिए अधिक सोच विचार की आवश्यकता होती है। बहुत ही अच्छी बात है। अब आपसे पहला निष्कर्ष कह रहा है विश्वनाथ आनंद इस देश के सर्वश्रेष्ठ शतरंज खिलाड़ी हैं। प्यारे गुड्डा, सबसे पहली बात तो एक बात सुन लो, पहली बात तो एक बात सुन लो कि विश्वनाथ आनंद जी के बारे में ऊपर कोई बात हुई नहीं है। दूसरी बात समझ लो, ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है, जब किसी भी चीज को बोलेगा सर्वश्रेष्ठ, इसका मतलब ऐसे तो बोल सकता है कि एक अच्छे खिलाड़ी है। हमेशा ध्यान रखना, अच्छे में और सर्वश्रेष्ठ में एक अंतर है। अच्छे का मतलब एक चीज होती है कि मैं अगर कहूं मैं बढ़िया हूं, तो बेटा ये अलग सेंटेंस बनाता है, और मैं बोलूं कि मैं ही बढ़िया हूं, तो ये अलग सेंटेंस बनाता है। इस बात को समझो प्यारे गुड्डा, हमेशा मेरी बात को ध्यान रखना। जब कभी भी कथन पूर्व धारणा के सवालों में कोई चीज अपने आप को 100% इंडिकेट कर दे, कह दे कि इससे बेहतर कोई है ही नहीं, मतलब ऐसा दिखा दे कि उससे बेहतर, या तो वो बात सवाल के कथन में बोली गई हो, या अगर ना बोली तो फिर ऐसा किससे अधिकार है? ऐसा भी तो हो सकता है उससे भी कोई बेहतर हो। अब आप कहेंगे भैया हमें तो नहीं पता, हमने तो नहीं देखा उससे बेहतर, हम तो उसे ही बेहतर मानते हैं। तो पहली बात तो ये समझ लो कि आप इस आदमी को भी नहीं जानते जब तक ये ऊपर नहीं बोला गया। क्यों नहीं जानते पता है? इसलिए नहीं जानते क्योंकि अगर मैं आपसे ये बोल दूं ना कि आपके आपके घर से आपके दोस्त ही, मतलब आपके घर से आपके गांव में ही, मतलब ऐसा समझो जैसे गांव में मोहल्ले वाइज होते हैं ना, कि आपके मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में जाने के लिए जहाज से जाइए, और मैं फिर पूर्व धारणा बोल दूं क्या आपके मोहल्ले और दूसरे मोहल्ले के बीच जहाज सेवा उपलब्ध है, तो वो तुम्हें माननी पड़ेगी कि हाँ है। चाहे मुझे पता है तुम्हारे यहाँ जहाज है ही नहीं, तुम्हारे गांव में जहाज थोड़े ही चलते हैं, लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि तुम्हारे मोहल्ले से जाने के लिए दूसरे मोहल्ले में जहाज से जाइए, क्योंकि यहाँ जहाज शब्द का प्रयोग हुआ है, तो इसका मतलब यह है जहाज सेवा उपलब्ध होगी तभी हुआ है, नहीं होती तो क्यों होता है? इस चीज का बहुत फर्क पड़ता है कथन में क्या बोला गया है। आपको इस बात का दिमाग लगाना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है। तो क्वेश्चन का मतलब क्या हो जाएगा कि भैया ये सही नहीं हो सकता। दूसरा कह रहा है शतरंज में आनंद की रणनीतियां अद्वितीय हैं। अद्वितीय का मतलब तो वही ऊपर वाली बात हुई ना, अद्वितीय का मतलब है कि क्या इसकी रणनीतियां ऐसी हैं, क्या इसकी रणनीतियां ऐसी हैं कि जो अद्वितीय है मतलब उनका कोई सानी नहीं है, वो किसी को आती ही नहीं है, क्या ऐसा है? प्यारे दोस्तों ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि हर मैच जीते हो। ऐसा फिर दूसरी बात तो ये है, विश्वनाथ आनंद है मैं क्यों जानूंगा? तुम कहोगे भैया वो हमारे देश के खिलाड़ी, मैं कहूंगा वैसे तो मैं भी जानता हूं, लेकिन मैं इस क्वेश्चन में इतना नहीं जानूंगा जितना तुम जानवाना चाह रहे हो, क्योंकि कथन के अंदर इस नाम की कोई भी जिक्र नहीं किया गया है दोस्तों। तो मेरा मतलब होगा कोई सही नहीं है, आंसर हो जाएगा कि भैया कोई सा भी अंतर्निहित नहीं है। अब यहाँ पे खेल जो एग्जामिनर करेगा वो खेल और सुन के जाइयो, जो कि
यहाँ पे बच्चे क्या करेंगे, अब डी वाले पे गोला भर देंगे। लेकिन ऑप्शन ए बी सी डी ये दिख रहे हैं तुम्हें, ये ना है ऑप्शन। यहाँ तो 4 इसके पॉइंट बोले, ऑप्शन तो ए बी सी डी यहाँ दे रखे हैं। एक बार जल्दी बताओ क्या बात समझ में आ रही? कितना भयंकर खेल रच रखा है इसने। बालक है, कैसे फंसाना चाहता है, सीधा नहीं फंस रहा तो उल्टा करके फंसाना चाहता है। एक चीज सोचो, यहाँ पे ए है, बी पे 7, आई समझ में कि नहीं? प्यारे गुड्डा, सवाल के हिसाब से नहीं चलते हैं, मैं तुम्हें सवाल के हिसाब से ही तो बता रहा हूँ। एक बार एक सवाल आया था, एक क्रीम का नाम था उसमें, मैं ऐसे क्लास में नहीं